एवरीवन, मेरे सभी भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के दया से आप लोग भी अच्छे से होंगे। और मेरे भाई बहनों, कल के एपिसोड में हमने आप लोग को उस एपिसोड में बताए थे अब्राहम के साथ यहोवा के वाचा बांधने का वर्णन। अध्याय 15 से लेकर अध्याय 19 तक आप लोग को हम उस एपिसोड में बताए थे। फिर हाजिरा और उसके पुत्र इस्माइल, फिर वाचा का चिन्ह का खतना, फिर 18 में इसहाक का जन्म की प्रतिज्ञा, फिर सदोम आदि नगरों को विनाश करना, फिर सदोम का दुष्टता, फिर लूत का सदोम से निकालना, सदोम और अमोरा का विनाश। अब मेरे भाई बहनों, आप लोग बड़े चौकसी के साथ इन परमेश्वर को वचनों को आप सुनेंगे। और मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि अब्राहम और अबीमेलेक, अध्याय 20। फिर अब्राहम वहाँ से निकलकर दक्षिण देश में जा आकर कादेश सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था। इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उसे पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। परमेश्वर यहाँ उनको बता रहे हैं कि पहले तो बताए कि ये माने हम दोनों भाई बहन हैं, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उनको स्वप्न में देकर बोल रहे हैं कि तुम ये पाप मत करो, ये दोनों पति पत्नी है और तुम इसको छोड़ दे। अगर इसके साथ तुम गलत करते हो तो तुम्हारा जितने सभी लोग हैं सबको हम मार डालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन्होंने तो अपने खुद बोले कि हम भाई बहन हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हाँ, ये बोले थे, लेकिन उनका मजबूरी था, वो डर के मारे तुमको बताएं। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम इनको छोड़ दे, तेरे लिए वो प्रार्थना करेंगे। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार नहीं करता है तो हम तुम्हारे विनाश करेंगे। इस तरह से परमेश्वर ने उनको चिताया। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? अब अबीमेलेक जो राजा था, अब्राहम को फिर बुलाए और कहे कि तूने मेरे साथ यह क्या किया है? क्या किया है? कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। अब अब्राहम से वो राजा अबीमेलेक थे वो पूछ रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?
अगर तुम सच्चाई बता देते, हमको जानकारी होता तो मैं ऐसा पाप नहीं करता। किया मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया। तूने मेरे साथ वह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। अब अब्राहम बोल रहे हैं कि मैं तो समझा था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ इस राज्य में परमेश्वर का लोग यहाँ पे भय नहीं मानते होंगे, डर नहीं मानते होंगे। अगर हम सच्चाई बताएंगे तो हमें मार डालेंगे, इसलिए हम डर से हम अपनी पत्नी को बहन करके उनको समझाया और हम भाई उनके बन गए। इस तरह से हमको हमारे दिमाग में ऐसा विचार आया और हम ऐसा किए। घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाए वहाँ तो मेरे विषय कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख मेरा देश तेरे सामने है, जहाँ तुझे भाई वहाँ रह। सारा से उसने कहा, देख मैंने तेरे भाई को रुपये के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आँखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। अब अब्राहम के कारण परमेश्वर ने उसके घर के जितने स्त्री थे सबको कोख के बंद कर दिए थे। इसहाक का जन्म। अब देखिए अध्याय 21 में है, इसहाक का जन्म होता है। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब सारा को परमेश्वर ने उस समय बोला था कि तुमको पुत्र होगा और हम आएंगे और आशीर्वाद देंगे, और उसी रीति से सारा को पुत्र हुआ, जो सारा मजाक समझ रही थी। लेकिन देखिए यहाँ परमेश्वर इनको पुत्र दिए। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से उत्पन्न हुआ था इसहाक रखा। और जब उसका पुत्र इसहाक 8 दिन का हुआ तब उसने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसका खतना किया। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। फिर उसने यह भी कहा, क्या कोई कभी अब्राहम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी? पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। हाजिरा और इस्माइल का निकाला जाना। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा,
उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। अब यहाँ जो दासी, उनके दासी से जो पुत्र हुआ था, अब वो सारा कहती है कि अब इन दोनों को निकाल दो यहाँ से। अब परमेश्वर भी कहते हैं कि अब तो तुम्हारा, वो तो दासी के अति हुआ था, लेकिन तुम्हारा वंशज जो है अब तुम्हारे अपने पुत्रों के साथ ही चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति, दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूँगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेसरबा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली के जल से भरकर लड़के को पिलाया, और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा। और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुधारी बन गया। वह प्राण नामक जंगल में रहा करता था, और उसकी माता ने उसके लिए मिस्र देश से एक स्त्री मंगवाई। अब्राहम और अबीमेलेक के बीच स्नेह। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अबीमेलेक अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर अब्राहम से कहने लगा, और जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे संग रहता है, इसलिए अब मुझसे यहाँ इस विषय में परमेश्वर की शपथ खा कि तू ना तो मुझसे छल करेगा और न कभी मेरे वंश से करेगा, परंतु जैसी करुणा मैंने तुझ पर की है वैसे ही तू मुझ पर और इस देश पर भी जिसमें तू रहता है करेगा। अब्राहम ने कहा, मैं शपथ खाऊंगा। तब अब्राहम ने अबीमेलेक को एक कुएं के विषय में, जो अबीमेलेक के दासों ने बलपूर्वक ले लिया था, उलाहना दिया। तब अबीमेलेक ने कहा, मैं नहीं जानता कि किस ने यह काम किया, और तूने भी मुझे नहीं बताया, और न मैंने आज से पहले इसके विषय में कुछ सुना। तब अब्राहम ने भेड़, बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिया, और उन दिनों ने आपस में बाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी है क्या प्रयोजना है? उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेसरवा पड़ा। जब उन्होंने बेसरवा में परस्पर वाचा बांधी, तब अबीमेलेक और उसका सेनापति पिकोल उठकर फिलिस्तियों के देश में लौट गए। फिर अब्राहम ने बेसरवा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया, और वहाँ यहोवा से, जो सनातन ईश्वर हैं, प्रार्थना की।
यहोवा से जो सनातन ईश्वर हैं प्रार्थना की। अब्राहम फिलिस्तियों के देश में बहुत दिनों तक परदेशी होकर रहा। प्रार्थना की। अब्राहम की परीक्षा में पड़ने का वर्णन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी अब्राहम के परीक्षा में पड़ने की वर्णन। अध्याय 22। इन बातों के पश्चात हुआ कि ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अब देखिए परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम को परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि हे अब्राहम, अब मैं तुझे जैसे कहता हूँ वैसे अपने पुत्रों के लिए और उस पहाड़ पे जा और अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि कर। और अब्राहम देखिए कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। परमेश्वर परीक्षा ले रहे हैं कि हम इसको इतने दिन पर पुत्र दिए और ये पुत्र को मानता है कि हमको मानता है। यही परमेश्वर का परीक्षा होता है मेरे भाइयों बहनों। अगर हमारे आपके साथ भी ऐसा जब भी आए तो आप समझें कि हमारा परीक्षा है और कभी नहीं डरें कि हम इस परीक्षा में पास होंगे। अगर ये अब्राहम जानता कि हम इतने दिन पे परमेश्वर ने हमको पुत्र दिया और इस तरह से कह रहा है कि बलि कर, तो बताइए आज के युग में हम लोग करेंगे? लेकिन उस समय के युग में देखिए अब्राहम ने एक ही पुत्र हुआ, वो भी अपने परमेश्वर के लिए बलि देने के लिए तैयार हो गया। इतना परमेश्वर से प्यार करता था। और देखिए इस परीक्षा में पास हुआ। फिर देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपनी पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी की अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भीड़ कहाँ है? अब अब्राहम का जो पुत्र था इसहाक अब अपने पिता से पूछ रहे हैं कि हे मेरे पिता, अब लकड़ी तो ले लिए हैं और आग के लिए तो होम बलि के लिए लकड़ी है, आग है, लेकिन होम बलि करने के लिए भेड़ कहाँ है? तो अब देखिए अब्राहम ने क्या कहते हैं आगे। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे इस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। जब अब्राहम ने अपने लड़के को
होम बलि के लिए जब लिटा दिया और जैसे ही छुरी लेकर मारने के लिए चला, वैसे ही परमेश्वर का दूत उन्हें आवाज़ लगाया, हे अब्राहम, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूँ और उस लड़के को हाथ मत लगा। इस तरह से आवाज़ आया, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। अब परमेश्वर का दूत बोल रहे हैं कि अब तुम मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू हमको कितना मानता है। देखिए मेरे भाई बहन, यही परीक्षाएं होती है। कभी कभी परमेश्वर हम लोग से परीक्षा भी लेते हैं और आजमाते हैं कि हमारे लिए इसको क्या आती है, इसलिए दुख और विपत्ति आती है। लेकिन हम लोग दुखी में क्या करते हैं, हम लोग दुखी होकर परमेश्वर को कोसने लगते हैं और उनको कुछ कहते हैं कि हे प्रभु, आपको मानते हुए भी हमारे ऊपर इतना दुख है, मुसीबत है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब इस तरह से परमेश्वर ने इनको परीक्षा लिया तो इन परीक्षा में अड़े रहें और खड़े रहें, और देखिए अभी कैसे इनका परीक्षा में पास हुए। इसी तरह कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परीक्षा होवे, कभी नहीं घबराएं और परमेश्वर पर मन लगाएं और उनकी ओर देखें और आपको खुद विपत्तियां टल जाएंगी। इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा और अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। और परमेश्वर ने जब आंखें उठाई और पीछे देख रहा है कि एक बकरे का बच्चा सींग झाड़ी में फंसा हुआ है और उसका सींग पड़ा हुआ फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश और तरागन और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। अब यहाँ देखिए परमेश्वर इनको ब्लेस करते हैं और आशीष देते हैं कि तूने यह करके जो दिखाया है, मेरा बात को मानकर आज्ञा को पालन किया है, तो मैं तुमको आशीष देता हूँ कि तेरा वंश को मैं इस आकाश के तिरेगन के समान और बालू के समान तिनके के समान करूँगा कि इतने बढ़ेंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे, और समुद्र के तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूँगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेसरबों को संग संग गए, और अब्राहम बेसरों में रहता था। नाहोर के वंशज। फिर इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि अब्राहम को यह संदेश मिला, मिल्का के तेरे भाई नाहोर से संतान उत्पन्न हुआ। मिल्का के पुत्र तो ये हुए, अर्थात उसका जेठा उस और उसका भाई बुज और कम्यूल और आराम का पिता हुआ। फिर कैसोद, हेजो, पिलादस, इदलाप और बेतुअल, इन आठों को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर के द्वारा जन्म दिया, और बेतुअल से रिबका उत्पन्न हुई। फिर नाहोर के रुमा नामक एक राखेल भी थी, जिससे तेभागम, दाहस और माका उत्पन्न हुआ। सारा की मृत्यु और अंतिक क्रिया का वर्णन। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुँची, और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह किरियतरबा में मर गई। यह कनान देश में है, और
हेरोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम शव के पास से उठकर हितिया से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दे जो मेरी निज की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं। हितिया ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लेने से न रोकेंगे कि तू अपने मृतक को उसमें गाड़ने न पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हितिया के सम्मुख, जो उस देश के निवासी थे, दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतक को गाड़कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका पूरा दाम देकर मुझे दे दे, कि वह तुम्हारा बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एप्रोन तो हितिया के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसलिए जितने हिती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अपने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं कि मेरी सुन, वह भूमि में तुझे देता हूँ, और उसमें जो गुफा है वह भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख मैं उसे तुझ को देता हूँ। अतः अपने मृतक को कब्र में रखा। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सामने दंडवत किया और उनके सुनते हुए एप्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन, उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतक को वहीं गाड़ूंगा। एप्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन, उस भूमि का दाम तो 400 स्केल रुपा है, पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है, अपने मृतक को कब्र में रख। अब्राहम ने एप्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हितिया के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे स्केल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एप्रोन की भूमि जो मम्रे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत और उन सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हिती उसके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के उस मकपेला वाली भूमि की गुफा में जो मम्रे के अर्थात हेब्रोन के सामने कानान देश में है मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हितिया की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसहाक के विवाह का वर्णन। अब देखिए यहाँ पे सारा को मृत्यु के बाद फिर इसहाक के परमेश्वर अब्राहम विवाह करते हैं, उसका वर्णन है अध्याय 24। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था, माने बुढ़ा हो गया था, और उसका आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा कि इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कानानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा,
कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहाँ कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले और आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहाँ से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहाँ न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियों जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, या वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति से मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रिबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुएल की बेटी थी, वह कंधे पर खड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतारकर हाथ में ले लिया, उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेलकर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी और चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा की सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तौला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? वह मुझको बता कि क्या तेरे पिता के घर हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यह पुआल और चारा बहुत हैं और टिकने के लिए स्थान भी है। तब उसने पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है वो मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं दिया। यहोवा ने मुझे को ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं को घर पर पहुंचा दिया।
दिया है। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कर सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ा गया, और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रिबका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य है पुरुष भीतर आ तो क्या बाहर खड़ा है। मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की कठिया खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पाँव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसलिए वह महान पुरुष हो गया, और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रुपया, दास दासियां, ऊँट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी को पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई है कि मैं उसके पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उसके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊँगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे न आए। तब उसने मुझे से कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूत को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा, और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू ही मेरी इस शपथ से छूटेगा। जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुँचेगा और यदि वह तुझे कोई स्त्री न दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरी स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूँ, और ऐसा ही कि जो कुमारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वह मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी। वह वही स्त्री हो जिसके तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रिबका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बैतुएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वह कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुँचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबियों के पुत्र को ले जाऊं। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो,
और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बेतुएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपये के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रिबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलवाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रिबका को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिबका और उसकी धाय और अब्राहम के दास और उसके साथी सभी को विदा किया। और उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा कि हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों को नगरों को अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊँट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊँट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तुम? रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसकी ब्याह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, महान परमेश्वर। तो मेरे भाइयों बहनों, इस तरह से परमेश्वर को वचनों को और अपनी जो सारा ने उनको वचन दिया था वो पूरा किए। और आपको हम आज अध्याय 20 से लेकर अध्याय 24 तक हमने आपको सुनाया। अब्राहम और अबीमेलेक इसहाक का जन्म और अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का वर्णन और सारा की मृत्यु और अंत क्रिया का वर्णन और इसहाक के विवाह का वर्णन। तो मेरे भाई बहनों, हमें इन वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन वचनों को हम शुरू से समझते हैं तो हमारे जीवन में समझने की बुद्धि और समझ आएगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, मैं इस पवित्र किताब को शुरू से मैं पढ़ रहा हूँ और हर एक एपिसोड में डेली पढ़ता हूँ। और आप भी इसे सुने और ब्लेस हों। जब आप इसे सुनेंगे तो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आपको वचन हृदय की पट्टियों में लिखे जाएंगे। ये तो आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हीं द्वारा हमारे समझ और बुद्धि मिलेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। अगर इन वचनों हमारे जीवन में रहते हैं तो हम हर एक शैतान की योजनाओं को हम सामना कर सकते हैं और शैतान को हम हरा सकते हैं इन वचनों के द्वारा, और हम हर मुसीबतों से निकल सकते हैं। नहीं तो हमारे पास वचन नहीं होंगे तो हम
फंस सकते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने वचन को हृदय में रखना बहुत ज़रूरी है। पता न कल हो कि आपके पास एक किताब हो या ना हो, उसका कोई अथी है। अगर आपके हृदय में इन वचनों होंगे, परमेश्वर के वचन होंगे, तो आप बच सकते हैं और आपके परमेश्वर आपके हृदय में साक्षात वास करेंगे इन वचनों के द्वारा। इसलिए इन वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर रखें और इन वचनों को गहराई से समझें कि हमारा सृष्टि कैसे परमेश्वर ने बनाए और कैसे कैसे इन सृष्टियों से आविष्कार किए, कैसे कैसे इनकी जनसंख्या बढ़ी और अब तक इनकी जनसंख्याएं कितने बढ़ गए हैं। सिर्फ इस किताब में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में प्रेम को दर्शाता है। हमारे जीवन कैसे बढ़ेंगे और मेरे पूर्वजों ने क्या क्या काम किए हैं, उन कामों से कैसे बचना है और क्या बुराई किए हैं, क्या अच्छाई किए हैं, उन्हीं बात को इसमें समझाया गया है। इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारे पूर्वजों ने कुछ कुछ बुराई भी किए हैं और कुछ कुछ अच्छाई भी किए हैं, और परमेश्वर कुछ के साथ न्याय भी किए हैं और कुछ के साथ सहायता भी किए हैं। इन्हीं बातों को हमें मेरे भाई बहनों हमको समझना है और इस ज्ञान को प्राप्त करना है और हमें पाप से बचना है। इसमें पाप भी हो किए हैं, कई मेरे पूर्वजों लोगों ने कई बार पाप भी किए हैं, तो उनको परमेश्वर न्याय भी किए उनके साथ। यही बात इसमें लिखा हुआ है और कोई इसमें बात नहीं है, कोई भी आपको गलत इसमें नहीं है। बस मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है वही प्रेम को दर्शाता है, हमारे जीवन को दर्शाता है कि हमारे जीवन कैसे जीवन की पटरी पर चले, परमेश्वर की राहों पे चले। इन्हीं बातों को दर्शाया हुआ है। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, कोई जाति धर्म, किसी बात प्रकार की इसमें कोई भी बात को नहीं दर्शाया गया है। कहीं पर भी एक भी अक्षर आपको मिलेगा कि हमारे किसी भी धर्म को ठेस पहुँचे, किसी भी भाई बहनों को गलत लगे। सिर्फ इसमें मनुष्य और परमेश्वर उनके जीवन के बारे ही में लिखा गया है कि हमारे जीवन कैसे हमारे पूर्वजों ने गलत काम किए, फिर कैसे परमेश्वर ने सुधार किए, कैसे उनको न्याय किए, कैसे उनको मिटाए, कैसे फिर बनाए। यही बात को बनाए गए हैं। उनको परमेश्वर और मनुष्य के बात में बीच में जो बातें होती थी, इन्हीं बात को लिखा गया है। और कोई भी ऐसा बात नहीं है कि इस पवित्र किताब में किसी के खिलाफ है, किसी जाति या धर्म, और हमें किसी भी प्रकार के हम मतभेदों में नहीं आए और परमेश्वर को सिर्फ अपने दिल से परमेश्वर को माने कि जो भी परमेश्वर हैं, जो बनाने वाले परमेश्वर, हम लोग को बनाने वाले परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर है और जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग सबको परमेश्वर ब्लेस करें, समझ और बुद्धि दें और इन वचनों को सुने और परमेश्वर का प्रेम भरी इन वचनों को सुने। जब आपका परमेश्वर का ये प्रेम भरी वचन आपके जीवन में रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे और हर मुसीबत, हर संकट से आपको बचाएंगे। अगर इन वचनों पे आप चलते हैं, मानते हैं, तो परमेश्वर हर डेग आपको सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और समझ और बुद्धि दे, ज्ञान दे कि आप परमेश्वर के रास्ते पे चलें और उनके राज में बढ़ें। हालेलुया। तो इसी के साथ मेरे भाई बहनों, हम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। इसलिए हालेलुया, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू, आमीन आमीन आमीन।